हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के वन ऑफ द बेस्ट विलन लोकी के बारे में। ये कैरेक्टर इतना कमाल का है, इसीलिए तो इसे एमसीयू में किसी भी और सुपर विलन के मुकाबले सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा लोकी के असली माता पिता कौन हैं, टॉम हिडलस्टन से पहले किसे लोकी के रोल के लिए चुना गया था, लोकी के पास कौन से हिडन वेपन्स और पावर्स हैं, लोकी कब लड़की बना और क्यों। ऐसे ही काफ़ी सारे सुपर सरप्राइजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। लोकी के कैरेक्टर को पहली बार मार्वल कॉमिक्स में 1962 की एक कॉमिक बुक जर्नी इनटू द मिस्ट्री के 85th इशू के अंदर थोर के भाई के रूप में दिखाया गया था। बट इससे पहले 1949 में पब्लिश हुई टाइमली कॉमिक्स की एक कॉमिक बुक वीनस के 6th इशू के अंदर भी लोकी को दिखाया जा चुका है। कुछ सालों बाद मार्वल कॉमिक्स ही टाइमली कॉमिक्स का सक्सेसर बन गई। टाइमली कॉमिक बुक में लोकी एक पाताल लोक का राजा था जिसे पिंक सूट पहने हुए दिखाया गया था। इस बुक के अंदर लोकी का एसगार्ड और थोर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था। बाद में स्टैन ली और जैक किर्बी ने मिलकर लोकी के कैरेक्टर को रिक्रिएट किया, जिसे बाद में गोल्ड और ग्रीन कलर के सूट के अंदर एक एसगार्डियन के रूप में दिखाया गया। जैसा कि थोर फर्स्ट मूवी के अंदर दिखाया गया है, लोकी ओडिन का अडॉप्टेड सन है और लोकी के बायोलॉजिकल फादर का नाम लूफी है, जो एक 25 फीट का मॉन्स्टरस फ्रोस्ट जाइंट है। बट लोकी का कैरेक्टर नॉर्स मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड है और मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग लूफी एक फीमेल है, इसलिए लोकी की मदर है। मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग लोकी का फादर फरबुत नाम का एक फ्रोस्ट जाइंट है, बट इसे भी बदलकर फरबुती कर दिया गया है और लोकी की मदर के रूप में दिखाया गया है। एमसीयू के अंदर किसी भी और सुपर विलन के मुकाबले लोकी का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल है और इसका पूरा क्रेडिट टॉम हिडलस्टन को जाता है। बट टॉम ओरिजिनली थोर का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने ऑडिशन भी दिया था और इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की थी। टॉम ने मसल बिल्डिंग और वेट गेन के साथ साथ वर्कआउट और स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो की, जिससे कि वो गॉड ऑफ थंडर की तरह दिख सके। बट थैंक्स टू हिज डायरेक्टर केनेथ ब्रांग, जिन्होंने टॉम हिडलस्टन को लोकी का कैरेक्टर प्ले करने की सलाह दी, और इसी वजह से सभी एमसीयू फैंस के लिए लोकी का कैरेक्टर इतना ज़्यादा यादगार बन गया। टॉम हिडलस्टन के अलावा लोकी के रूप में किसी और एक्टर को इमेजिन करना भी मुश्किल है, बट टॉम हिडलस्टन क्योंकि लोकी का रोल प्ले नहीं करने वाले थे, इसलिए लोकी का कैरेक्टर करने के लिए मास्क मूवी के अंदर स्टैन ली का रोल प्ले करने वाले जिम कैरी को भी कंसीडर किया गया था। मास्क मूवी के अंदर स्टैन ली भी ग्रीक गॉड लोकी का बनाया हुआ मास्क यूज करके काफ़ी पावरफुल बन जाता है और क्रेजी हरकतें करने लगता है। इसके अलावा एक और अमेरिकन एक्टर जोश हार्नेट, जिन्होंने पर्ल हार्बर मूवी में लीड रोल निभाया था, उन्हें भी एमसीयू में लोकी का रोल प्ले करने के लिए कंसीडर किया गया था। कॉमिक के अंदर एक टाइम पर लोकी एवेंजर्स की स्ट्रेटेजी को कॉपी करता है और अर्थ पर रहने वाले सभी विलन्स को एक साथ इकट्ठा करके एक सुपर विलन टीम बनाता है। इस ग्रुप के अंदर मैग्नीटो, मैंड्रिन और रेड स्कल जैसे बड़े बड़े सुपर विलन्स थे, जिनका मेन मिशन एवेंजर्स की टीम को डिस्ट्रॉय करना था। लेकिन सभी विलन्स एक दूसरे से ज़्यादा सुपीरियर दिखना चाहते थे, इसलिए ग्रुप टूट जाता है। भले ही ग्रुप सक्सेसफुल ना हुआ हो, बट फिर भी इस काम के लिए लोकी की तारीफ तो बनती है। कॉमिक्स के अंदर लोकी के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं, जिन्हें अभी तक एमसीयू मूवीज़ में एक्सप्लोर नहीं किया गया है। कॉमिक्स में लोकी के पास स्पीड ऑफ थॉट्स नाम की पावर है, जिसकी मदद से लोकी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा जल्दी सोच सकता है। इसी पावर की मदद से लोकी लड़ाई के अंदर काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। क्योंकि लोकी पूरी तरह से एसगार्डियन नहीं बल्कि एक फ्रोस्ट जाइंट है, इसलिए अपनी बॉडी के साइज़ को छोटा और बड़ा कर सकता है, और साथ ही लोकी फायर प्रूफ भी है। कॉमिक्स के अंदर लोकी और थोर की मदर फ्रीगा लोकी को एसगार्डियन मैजिक ट्रिक सिखाती हैं और उसकी इंटेलिजेंस को शार्प करने के लिए उसे ट्रेन करती हैं, जिससे लोकी और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लोकी के पास अपनी पावर्स को ट्रांसफ़र करने की स्पेशल एबिलिटी है, जिसकी मदद से लोकी कुछ टाइम पीरियड के लिए अपनी पावर्स किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है
और कॉमिक्स के अंदर लोकी काफ़ी बार अपने अलाइज की मदद करने के लिए उनकी टेलीपैथी, स्ट्रेंथ और स्पीड जैसी एग्जिस्टिंग पावर्स को बूस्ट करते हुए दिखाई भी देता है। लोकी अपनी पावर्स का यूज़ करके दूसरे सुपर ह्यूमंस को भी क्रिएट कर सकता है और कॉमिक्स के अंदर लोकी ने ये काम काफ़ी बार किया भी है। लोकी ने अपनी पावर्स का यूज़ करके सुपर स्क्रल, जिंकू द लावा मैन और अब्जॉर्बिंग मैन जैसे ट्रबल मेकर्स को क्रिएट किया है। लोकी ने अब्जॉर्बिंग मैन को एस्गार्डियन जड़ी बूटियों की मदद से थोर को डिफीट करने के लिए बनाया था, जो किसी की भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता था। लोकी थोर से पहली बार तब जेलस फील करता है जब थोर 8 साल का था और उसके पिता ओडिन उसकी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल करने के लिए उसे म्योनिर नाम का एक हैमर गिफ्ट करते हैं। इस हैमर को सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता था जो उसके काबिल हो और कॉमिक्स में लोकी ये कारनामा भी कर चुका है। जब एक कॉमिक एडिशन के अंदर स्कारलेट विच और डॉक्टर डूम की एक स्पेल की वजह से हीरोज और विलन्स के एथिक्स इन्वर्स हो जाते हैं, तब लोकी गॉड ऑफ हीरोइज्म एंड ट्रुथ बन जाता है और उसका भाई थोर विलन बन जाता है। यही स्पेल लोकी को हैमर के लिए वर्दी बना देती है, जिसके बाद लोकी म्योनिर की मदद से थोर को बुरी तरह मारता है। थोर एक लौता एस्गार्डियन नहीं है जिसके पास ऐसे मैजिकल पावर्स वाले वेपन्स हैं जिन्हें सिर्फ काबिल व्यक्ति ही चला सकता है। लोकी के पास भी स्वॉर्ड ऑफ ग्राम नाम की तलवार है। ये तलवार पहले एस्गार्डियन हीरो की थी। ग्राम तलवार का सामना करने के लिए ऐसी सच्चाइयों से गुजरना पड़ता है जिनका सामना आप सपनों में भी नहीं करना चाहते। ये काफ़ी दर्दनाक होता है। लोकी के पास शैडो थ्रेड से बना एक ऐसा कोट है जिसकी मदद से लोकी जब चाहे इनविजिबल हो सकता है। इसके अलावा लोकी के पास नॉर्न स्टोन्स भी हैं। ये स्टोन्स हर किसी पर अलग तरह से काम करते हैं। इनकी मदद से लोकी अपने पास के लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है और उन्हें अपना कोई भी काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। हर किसी सुपर हीरो की कोई ना कोई कमज़ोरी तो होती ही है, लेकिन हमारे सुपर विलन लोकी की भी कुछ बड़ी कमज़ोरियां हैं। जर्नी इनटू द मिस्ट्री कॉमिक बुक्स में रिवील किया गया है कि लोकी एक एक्वाफोबिक है, जिसकी वजह से उसे पानी से डर लगता है और इसीलिए लोकी हमेशा गीला होने से बचता रहता है। लोकी की पावर्स भी पानी के अंदर काम नहीं करती और अपने पानी के डर की वजह से लोकी को स्विम करना भी नहीं आता। लेकिन लोकी की सबसे बड़ी कमज़ोरी है उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लोकी काफ़ी बार अपने एग्जीक्यूटेड प्लान के बीच में खुद पर डाउट करने लगता है, जो उसकी हार का कारण बनता है। लोकी बिना कोई पावर्स यूज़ किए सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस की मदद से ही लोगों के दिमाग को पढ़ लेता है और उन्हें मैनिपुलेट भी कर लेता है। लोकी किसी भी इंसान से अपना कोई भी काम कराने के लिए उन्हें कन्वेंस कर सकता है, बट लोकी कभी भी इस सब से पावर या कंट्रोल गेन करना नहीं चाहता। इन सब एक्सपेरिमेंट से लोकी बस अपना इंजॉयमेंट करता है। लोकी का मकसद हमेशा से ही बस सबकी रिस्पेक्ट और अटेंशन ग्रैब करना है, जिससे वो थोर के बराबर दिखना चाहता है। एमसीयू के अंदर हम काफ़ी बार देख चुके हैं कि लोकी को मारना कितना मुश्किल है। अपनी चालाकियों की मदद से लोकी काफ़ी बार मरते मरते बच जाता है, बट ऑन दी अदर हैंड कॉमिक्स में लोकी पूरी तरह से इमोर्टल है, क्योंकि लोकी ने अपनी एक और चालाकी की मदद से अपना नाम बुक ऑफ हेल से मिटा दिया था, जिसकी वजह से लोकी मरने के बाद भी अदर एस्गार्डियन के साथ नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी लोकी को हार्म किया जा सकता है और मारा भी जा सकता है, बट बुक ऑफ हेल में नाम नहीं होने से मरने के बाद भी लोकी किसी भी अदर फॉर्म में अर्थ पर वापस आ सकता है। 2010 की एक स्टोरी लाइन के अंदर लोकी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो मारा जाता है, बट लोकी चेन्स ऑफ डेस्टिनी को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और 2011 में थोर कॉमिक के एक एडिशन में लोकी पहली बार अपनी रीइंकार्नेशन फॉर्म में दिखाई देता है, जो पेरिस की सड़कों पर रहने वाले एक 10 साल के बच्चे के रूप में होता है और जिसकी पिछली सारी मेमोरीज मिट चुकी होती हैं। दूसरी तरफ थोर अपने भाई के जाने के बाद उसे बहुत मिस करने लगता है, इसलिए थोर लोकी को ढूंढ लेता है और अपने साथ वापस ले आता है। बाद में लोकी यंग एवेंजर्स टीम का भी पार्ट बन जाता है, जब तक कि लोकी अपने इविल रास्तों पर दोबारा लौटने की नहीं सोचता। जब लोकी यंग एवेंजर्स टीम का पार्ट था, तब वो कई बार एडमिट करता है कि वो एक बाइसेक्सुअल है, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक बच्चा था, इसलिए इस बात पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बट उसके बाद में आई एक और स्टोरी लाइन लोकी एजेंट्स ऑफ एस्गार्ड के अंदर भी लोकी ये बात एडमिट करता है कि वो बाइसेक्सुअल है, जिसकी कोई भी सेक्सुअल लिमिटेशंस नहीं है और वो अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये बात कॉमिक बुक राइटर एल इविंग भी कंफर्म कर चुके हैं कि लोकी का कैरेक्टर एक बाइसेक्सुअल है।
हमने कई बार देखा है कि लोकी अपने भाई थोर को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और यही बात हमें एक स्टोरी लाइन के अंदर दिखाई देती है जब लोकी एसगार्ड का किंग बनने की कोशिश में अपने भाई की करंट गर्लफ्रेंड सिफ का रूप ले लेता है और सिफ के बालों के कलर को भी गोल्डन से ब्लैक में चेंज कर देता है। लोकी एक टाइम पर तो थोर को शादी करने के लिए भी फोर्स करता है। लोकी काफ़ी बार अपनी पावर्स का यूज़ करके कॉमिक्स के अंदर लड़की का रूप ले चुका है। 2014 की एक और स्टोरी लाइन के अंदर लोकी काफ़ी बार मैन और वुमेन में बदलता है ताकि वो सबको अपने इशारों पर नचा सके और एक और अदर स्टोरी लाइन के अंदर लोकी स्कारलेट विच का भी रूप ले चुका है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट करके बताओ और कौन कौन से कैरेक्टर, मूवी या शोज़ पर आप फैक्ट वीडियो देखना चाहते हो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। हर सैटरडे ऐसे ही सुपर ऑसम वीडियोस आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।